Friends, today we all learn subject, verb and agreement. Okay? कि सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट है क्या, सबसे पहले हम ये सीखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच तालमेल यानी एग्रीमेंट होना क्या है, बहुत ही आवश्यक होता है। यानी वर्ब का वही नंबर और पर्सन होता है जो उसके सब्जेक्ट का होता है। ठीक है, इसलिए किसी भी सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग करने के पहले ये जानना आवश्यक हो जाता है कि उसके सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर कुछ नियम बताए हैं जिन्हें आपको समझना है। तो सबसे पहले आपको गाइस समझना क्या है कि जब नाउन जो है, ठीक है, जब नाउन के अंत में एस या ईएस लगता है तो वो प्लूरल हो जाता है। ओके, जब नाउन के अंत में एस या ईएस लगता है तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। बट जब वर्ब के अंत में जो है एस या ईएस लगता है तो वो सिंगुलर हो जाता है। वो कैसे, अभी आप जो है इस टेबल के थ्रू और एग्जाम्पल के थ्रू और बेटर समझ पाएंगे। ओके, तो नाउन देखिए, सिंगुलर नाउन, ठीक है, सिंगुलर नाउन जो है काऊ है, बॉय है, तो एस या एस लग गया तो वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि नाउन के अंत में एस या ईएस लगता है तो वो प्लूरल हो जाता है। ओके, बॉय, बॉयज, एस लग गया तो प्लूरल हो गया। ठीक है, बेंच, बेंचेस। और सेम उसी तरह उसका अपोजिट अगर वर्ब की बात करें तो गो है, ई एस लग गया तो गोज हो गया यानी सिंगुलर हो गया। डू है, ई एस लग गया, डज हो गया, सिंगुलर हो गया। ईट में एस लग गया तो सिंगुलर हो गया यानी ईट्स हो गया। तो गाइस आपने यहाँ पर समझा कि नाउन के साथ जब एस या ई एस लगता है तो वो प्लूरल हो जाता है, और वर्ब के साथ अगर एस या ई एस लगेगा तो वो सिंगुलर हो जाता है। तो ये क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट है। ओके, प्रकार जो है यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्ब का जो मूल रूप होता है वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, और अब जब उसमें एस या ई एस जुड़ जाता है तो वो सिंगुलर हो जाता है। तो अब गाइस हम ये समझेंगे कि जब जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, ओके, का प्रयोग होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। राइट, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल द बॉय रीड्स, ओके, सिंगुलर बॉय है तो यहाँ पर वर्ब रीड्स क्या है, सिंगुलर है। ओके, द बॉयज रीड, तो ये जो बॉयज है ये प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल वर्ब है। द काउ गिव्स मिल्क, काउ सिंगुलर है, गिव्स सिंगुलर है। ओके, काउस प्लूरल है, सो गिव क्या है, प्लूरल वर्ब है। राइट, अब हमने ये देखना है कि आई क्या है, सिंगुलर है, बट इसके साथ प्लूरल नंबर के वर्ब यानी हैव, ईट, लव, रन इसेट्रा का यूज होता है। यानी आई क्या है, सिंगुलर है, बट इनके साथ प्लूरल हमेशा वर्ब आती है, यानी वर्ब जो है वो हमेशा प्लूरल यूज होती है। आई ईट एन एप्पल, आई हैव ईटन। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज हम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे यू का यूज। ठीक है, कि यू का प्रयोग जो है वो हम सिंगुलर नाउन के साथ भी के लिए करते हैं और प्लूरल नाउन के बदले भी करते हैं। ओके, यानी यहाँ पर हमने देखा कि यू का यूज हम सिंगुलर नाउन के बदले भी करते हैं और प्लूरल नाउन के बदले भी करते हैं, बट दोनों ही स्थितियों में इनके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल यू आर आ स्टूडेंट, तो फ्रेंड जब हमने यहाँ पर आ स्टूडेंट यानी एक विद्यार्थी की बात की तब भी हमने आर का यूज किया जो कि प्लूरल वर्ब है। यू आर स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर देखा यू आर स्टूडेंट्स यानी बहुत सारे जो है विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर भी हमने प्लूरल वर्ब का जो है यूज किया। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि यू के साथ हमेशा जो है हम प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं।
ओके। एंड नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि यदि किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में या सेंटेंस के सब्जेक्ट में ईच, एवरी, आइदर, नेदर, one, everyone, anyone, no one, someone, somebody, nobody, much, a little या फिर little etc है तो वर्ब सिंगुलर नंबर में होगा। ठीक है, वो कैसे? ईच बॉय हैज अ पेन, तो आपने देखा ईच बॉय है ना, तो हैज क्या है? सिंगुलर नंबर वर्ब है। ओके। नो वन इज रेडी टू गो, नो वन इज रेडी, इज क्या है? वर्ब जो है वो सिंगुलर नंबर में है। तो गाइस यहाँ पर आपने देखना है कि जब भी ये सेंटेंस में ये जो है वर्ड सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो आपको सिंगुलर नंबर वर्ब का ही यूज करना है। नोबडी वॉज देयर, इधर वे इज सेफ, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इन जो है वर्ड्स के साथ हमेशा सिंगुलर नंबर वर्ब यूज होगी। ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमने देखना है कि जब भी फ्रेंड्स बोथ, many, several, few, a few, these, those, two, three, four, etc. से प्लूरल नंबर का बोध होता है, यानी प्लूरल नंबर को ये दर्शाते हैं। ठीक है, तो अतः सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में या सेंटेंस के सब्जेक्ट में यदि ये रहें तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल नंबर में होगा। ओके। फॉर एग्जाम्पल, बोथ ऑफ देम आर गिल्टी, तो आपने देखा यहाँ पर बोथ ऑफ देम यानी कि बोथ का यूज हुआ, तो हमने वर्ब जो है प्लूरल नंबर यानी आर का यूज किया। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन एग्जांपल, सेवरल एप्पल्स वर रोटन, तो सेवरल, सेवरल का यूज किया हमने, उसके साथ क्या यूज किया? प्लूरल नंबर वर्ब वर। थ्री काउज आर ग्रेजिंग, अ फ्यू पर्सन आर ऑनेस्ट। ओके। तो गाइज हमने यहाँ पर देखा कि जब भी ये सभी जो है, जब भी किसी भी सेंटेंस में ये सभी वर्ड्स आते हैं सब्जेक्ट के रूप में तो हमने क्या करना है? प्लूरल नंबर वर्ब यूज करना है। ओके। नेक्स्ट वन पॉइंट गाइस होगा कि यदि किसी वाक्य में यानी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एज वेल एज, along with, together with and not like, unlike, including, excluding, but except, besides के द्वारा ज्वाइंट रहे तो सेंटेंस का वर्ब इन शब्दों के पहले यूज होने वाली पद के अनुसार जो है सिंगुलर या प्लूरल होगा। ओके, वो कैसे? एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको भी समझ लेते हैं कि आपने यहाँ पर समझा कि ये सभी वर्ड्स, ओके, जब भी ये वर्ड्स आए, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट के द्वारा अगर जो है ज्वाइंट हैं, जुड़े हुए हैं, तो वाक्य का वर्ब जो है वो किस एक के अकॉर्डिंग होगा ये आपको देखना है। तो इन शब्दों के पहले प्रयुक्त होने वाले पद, जो पहला पद होगा उसके अनुसार जो है हम सिंगुलर और प्लूरल नंबर में वर्ब का है जो यूज करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही एज वेल एज हिज चिल्ड्रन इज ऑनेस्ट, तो आपने देखा कि जो है पहला क्या है? पहला पद अगर हम बात करें तो ही है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? हिज, राइट। एंड नेक्स्ट वन एग्जाम्पल होगा, आई एज वेल एज दे एम रेडी टू गो देयर, तो आपने यहाँ पर देखा कि दे है तो दे के अकॉर्डिंग तो आर का यूज होना चाहिए, लेकिन नहीं, पहला क्या है? आई है, इसके साथ हम एम का यूज करेंगे। ठीक है। ही एम नॉट हैज, हैज हमने किसके अनुसार किसके अकॉर्डिंग यूज किया है? ही के अकॉर्डिंग। ओके। he and I has done it. He along with his friend is coming today. Right? तो गाइस हमने देखा कि यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट एज वेल एज, along with, together with and not like, unlike, including, excluding, but except या beside के द्वारा ज्वाइंट रहे तो वाक्य का वर्ग इन शब्दों के पहले प्रयुक्त होने वाले पद के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल में होगा। ओके, आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। एंड गाइस, अगर आप
चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आने वाले बेल आइकन को बिल्कुल भी प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो गाइस, एंड नेक्स्ट वन, अब हमने देखना है कि यदि किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट में प्रयुक्त दो या दो से अधिक नाउन्स या प्रोनाउन को आर नॉर, ईदर आर या नीदर नॉर से अलग किया जाए तो वह अपने से नजदीक आने वाले नाउन्स प्रोनाउंस के अनुसार होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ईदर यू आर ही इज गिल्टी। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि अगर किसी भी जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट में प्रयुक्त दो या दो से अधिक नाउन है, ठीक है, ये देख रहे हैं दो से अधिक नाउन्स या प्रोनाउन है, तो आपने करना क्या है, आर या नॉर, ठीक है, आर नॉर या फिर ईदर और नीदर नॉर से अलग किया जाए तो वर्ब जो है अपने से सबसे नजदीक आने वाले नाउन्स या प्रोनाउंस के अनुसार होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, ही इज गिल्टी। ही जो है यहाँ पे यू भी तो दिया हुआ है, यू के अकॉर्डिंग तो आर होना चाहिए, लेकिन नहीं, हमने बताया कि अपने से सबसे नजदीक आने वाले, ठीक है, नाउंस या प्रोनाउंस के अनुसार वर्ब होगा। ओके, ही इज गिल्टी, neither he nor I am guilty, are you, ठीक है, are you he to blame, either Ram or his friends are guilty। ओके, एंड नेक्स्ट वन होगा, अब हमने गाइस ये देखना है कि कुछ सेंटेंस में सब्जेक्ट की बनावट इस प्रकार होती है। कैसे होती है, नाउन, प्रीपोजिशन, फिर नाउन। ठीक है, तो कुछ सेंटेंस में सब्जेक्ट की बनावट इस प्रकार होती है, जैसे आपने यहाँ पर देखा, द काउ नाउन है, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, राम क्या है, नाउन है। द काउ नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, एंड राम जो है वो क्या है, नाउन है। तो ऐसे सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग जो है हम प्रथम नाउन के अनुसार करते हैं, यानी कि फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, यानी अगर दो जो है नाउन है, ठीक है, बीच में प्रीपोजिशन है, तो जो उसमें फर्स्ट नाउन होगा, ठीक है, प्रथम नाउन होगा, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। राइट, द काउ ऑफ राम इज इल। तो द काउ है ना, काउ के अकॉर्डिंग हमने इज का यूज किया। द काउज ऑफ राम आर इल, बिकॉज जो है हमने यहाँ पर जो है आर का यूज क्यों किया, बिकॉज यहाँ पर काउज है। ओके, प्लूरल जो है नाउन का यूज किया गया है। द वाटर ऑफ दीज रिवर्स इज डर्टी। राइट, तो गाइस, अब हमने देखना है कि इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी किसी भी जो है किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो ऐसा नाउन हो जिससे निश्चित दूरी से, सर्टेन जो है डिस्टेंस, यानी एक निश्चित दूरी, ठीक है, समय यानी टाइम, मात्रा, ठीक है, अमाउंट यानी रकम, आर वेट, so even they are plural singular verb are used with such subject because they do not convey the sense of number but of definite quantity, measure or magnitude। यानी यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट कोई ऐसा नाउन हो जिससे निश्चित दूरी, समय, मात्रा या रकम, वजन का जो है पता चलता है, तो प्लूरल रहने पर भी ऐसे सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, यानी यूज होता है, क्योंकि उनसे संख्या का ना जो है संख्या का हमें पता नहीं चलता है, संख्या का बोध ना होकर एक निश्चित मात्रा, माप या परिमाण का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, 40 मील, 40 मील्स इज लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। तो यहाँ पे 40 मील्स है, फिर भी हमने जो है सिंगुलर नंबर जो है वर्ब का यूज किया है। ओके, 10 rupees was given to me, 10 hours is enough for the work। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि जब भी,
किसी भी सेंटेंस में ऐसे सब्जेक्ट होंगे तो उनके साथ जो है हम सिंगुलर नंबर जो है यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ये सीखा कि जो है सो इवन दे आर प्लूरल, ठीक है। ये प्लूरल होने के बाद भी जो है प्लूरल जो है हमें देखने में ऐसा लगता है कि ये प्लूरल है, ठीक है। तो ये प्लूरल रहने पर भी ऐसे सब्जेक्ट के साथ जो है हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ओके, तो आपने यहाँ पर एग्जाम्पल्स को भी देख लिया। आई होप आप इन्हें अच्छे से समझ गए होंगे। एंड नेक्स्ट वन, तो गाइस जब दो अंक एंड से, ठीक है, एंड से जुड़े रहते हैं यानी संयुक्त रहते हैं, तब उनके लिए यहाँ पर तब होगा। ओके, तब उनके लिए वर्ब प्राय सिंगुलर नंबर में ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल 2 and 2 is 4, ठीक है। जब दो अंक एंड से संयुक्त रहते हैं तो उनके लिए भी वर्ब क्या होगी, सिंगुलर नंबर में होगी। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। एंड इफ एनी सेंटेंस, किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट जो है वो द एडजेक्टिव हो तो वर्ब क्या है, प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल द पुअर आर ऑनेस्ट। ओके, आपने यहाँ पर देखा कि किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट अगर द प्लस एडजेक्टिव है तो वर्ब हमेशा प्लूरल यूज होगी। द पुअर आर ऑनेस्ट, द रिच आर हैप्पी, द ओल्ड आर हेल्पलेस, द ब्लाइंड हैव देयर ओन वे। तो आपने देखा कि जहां पर भी जो है द प्लस एडजेक्टिव होगा वहां पर वर्ब हमेशा प्लूरल यूज होगी। अब हम फ्रेंड्स देखेंगे कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे यानी कि दे आर सम सिंगुलर नाउन्स, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं जो एंड से जो है जुड़े होते हैं, ठीक है। एंड से यानी दे विच आर कनेक्टेड विद एंड, यानी कि एंड से जुड़े होते हैं और वो क्या करते हैं और and come together in use as if one noun is a pair of another. The verb of such जो है sentence always remains singular because they convey the same object specific feeling, not to separate object. Okay, यानी फ्रेंड्स क्या होगा कि कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं जो क्या होते हैं एंड से जुड़े रहते हैं और प्रयोग में बराबर एक साथ आते हैं, मानो एक नाउन दूसरे का जोड़ा हो, ठीक है। यानी होता क्या है कि वर्ब हमेशा सिंगुलर रहता है क्योंकि उनसे एक ही वस्तु भाव विशेष का पता चलता है, अलग अलग दो वस्तुओं का नहीं, नॉट टू सेपरेट टू ऑब्जेक्ट। ओके, तो आपने यहाँ पर इसको हमने हिंदी में भी जो है कर दिया है कि जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश। तो हमने जैसे आपको बताया कि एक नाउन दूसरे नाउन का मानो जोड़ा हो, तो इसमें ऐसे सेंटेंस में आपको जो है वर्ब हमेशा जो है सिंगुलर ही यूज करना है। ओके, ब्रेड एंड बटर इज रिच फूड। ओके, एंड नेक्स्ट वन गाइस हम देखेंगे कि देयर से आरंभ होने वाले यानी कि देयर से जो शुरू होने वाले सेंटेंस होते हैं और उनके जो है वर्ब्स असली सब्जेक्ट के अनुसार होते हैं, यानी कि रियल जो है सब्जेक्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको वर्ब का यूज करना है, ठीक है, जो सेंटेंस में देयर के बाद रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ बॉय, देयर आर बॉयज। तो यहाँ पर क्या करना है, ये जो इज का यूज हुआ है वो बॉय के अकॉर्डिंग हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बॉयज है सो यहाँ पर आर का यूज किया गया है। तो अपने यहाँ पर दिखा कि देयर से आरंभ होने वाले जो वर्ब होते हैं, ठीक है, देयर से आरंभ होने वाले शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं उनके वर्ब के असली जो सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, असली जो सब्जेक्ट रियल सब्जेक्ट जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज करना होता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट होगा गाइस कि कुछ ऐसे विषय, बीमारी, खेल, किताब, देश, शहर, नाम है जिनके अंत में एस लगा रहता है, ठीक है, फिर भी इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बीमारियों के नाम जैसे मीजल्स हो गया, मम्स एक्सेट्रा। खेलों के नाम जो है बिलियर्ड्स हो गया, डार्ट्स एक्सेट्रा। विषयों के नाम मैथमेटिक्स,
फिजिक्स एक्सेट्रा। देश और शहर के नाम वेल्स, एथेंस, द यूनाइटेड स्टेट्स एक्सेट्रा। ओके। Example: measles is a dangerous disease. Mathematics is not an easy subject. The United States is a great country. Lamb's Tales from Shakespeare is an interesting book. ठीक है। तो गाइज यहाँ पर आपने देखा कि ये जो बीमारियों के नाम है, विषयों के नाम है, देश के शहर के जो भी नाम है, तो इनके साथ जो है एस लगा रहता है, बट इनके साथ वर्ब जो है वो क्या होगी, हमेशा सिंगल नंबर में यूज होगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट होगा कि कुछ नाउन्स के दो भाग यानी कि टू पार्ट्स होते हैं, उनका एक भाग दूसरे भाग से अलग नहीं हो सकता। ओके। फॉर एग्जाम्पल सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स, पिजामास, टॉन्ग्स, शूज एक्सेट्रा। तो जब ये सब्जेक्ट के रूप में होते हैं तब इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। बट यदि इनके पहले अ पेयर ऑफ, ठीक है, और अगर इनके पहले अ पेयर ऑफ का यूज हो जाए तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल my scissors are very sharp. Your trousers are very loose. A pair of scissors has been lost. तो गाइस आपने देखा कि अगर ये सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं तो इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, बट अगर इनके पहले अ पेयर ऑफ यूज हो जाए तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। इन चीज को आपको ध्यान रखना है जिससे आपको सब्जेक्ट टू वर्ब एग्रीमेंट में कोई भी मिस्टेक्स ना हो। ओके। एंड आज आपने सीखा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नाउन के साथ अगर एस या ई एस लगता है तो प्लूरल हो जाता है, और वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है तो सिंगुलर हो जाता है। इसके साथ आपने सीखा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होता है। आई के साथ हमेशा जो है प्लूरल वर्ब का यूज होता है। साथ ही आपने ये भी सीखा कि यू का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही स्थितियों में होता है, बट इनके साथ हमेशा जो है वर्ब वो प्लूरल नंबर में ही आती है। तो गाइस आज आपने जो सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट की वीडियो देखी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। गाइस आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।